खबरें बांदा से। सबसे पहले जहां एक मालगाड़ी में आग लग गई। रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी मालगाड़ी जिसमें आग लगी है। पेट्रोल वैगन में आग लगी। कटर से पटरी कटिंग के दौरान चिंगारी निकली और उसी चिंगारी की वजह से आग भड़क उठी। इस दौरान प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों में भगदड़ मच गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको। बड़ा हादसा होने से यहां टल गया। जब ट्रैक को कटर से काटा जा रहा था तभी चिंगारी निकली और उसी चिंगारी की वजह से आग लग गई, क्योंकि मालगाड़ी के पेट्रोल वैगन में आग लगी है। पेट्रोल होने की वजह से ही आग तुरंत धधक उठी। स्टेशन के कंटेनर में मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी से जुड़ी खबर। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में उमर अंसारी की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है। गाजीपुर कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद उमर अंसारी ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है। 21 अगस्त को गाजीपुर के एडीजे प्रथम कोर्ट ने उमर अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। उमर अंसारी के खिलाफ गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। फर्जीवाड़े से जुड़ा ये मामला है। उमर पर आरोप है कि प्रशासन द्वारा जब्त प्रॉपर्टी मुक्त करवाने के लिए उमर अंसारी ने अपनी मां अफशा अंसारी के फर्जी दस्तखत किए। वकालतनामा दाखिल किया था फर्जी दस्तखत के साथ, जबकि अफशा अंसारी फरार हैं। इसी मामले में जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है। बुलंदशहर में प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक सामग्री और पटाखों का जखीरा बरामद हुआ। दिल्ली एनसीआर में दिवाली को देखते हुए आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है और इसी बीच नायब तहसीलदार की टीम ने छापेमारी की। छापेमारी में लाखों रुपए की कीमत के अवैध पटाखे मिले हैं, जिन्हें दिवाली पर बेचने की तैयारी थी। ये पूरा जखीरा थाना खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र के पंचवटी रजवाही पर एक स्पोर्ट्स की दुकान पर मिला है। प्रतापगढ़ में 2 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी चाचा को पुलिस ने एनकाउंटर में गिरफ्तार किया। आरोपी वारदात के बाद फरार था। कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। मथुरा पुलिस ने एनकाउंटर में 25,000 के इनामी बदमाश को घायल किया। पकड़े गए बदमाश से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। वहीं सहारनपुर में भी एनकाउंटर हुआ, जहां छात्रा से छेड़खानी और धमकी देने वाले शातिर बदमाश शिवम त्यागी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। उसके पैर में गोली लगी है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक तमंचा, कारतूस और बिना नंबर की एक बाइक बरामद की है। फिर चले जाओ। सहारनपुर के चिलकाना क्षेत्र में 11वीं के छात्र की बेरहमी से हत्या का आरोप लगा है। लड़के का शव गांव के पास ही बरामद किया गया। घटना के बाद परिजनों में मातम है। वहीं परिजनों ने हत्या कर शव फेंके जाने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और इस मामले की जांच कर रही है। आज दिनांक 18 सितंबर 2025 को थाना चिलकाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम दुमजेड़ा में एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना मिलती है। सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया गया। जानकारी करने पर पता चला कि व्यक्ति का नाम माहिल पुत्र चमन है, जिसकी उम्र करीब 21 वर्ष है। शव का पंचायतनामा कराकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मौके पर फील्ड यूनिट भी मौजूद रही। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाने एसओजीएम सर्विलांस की संयुक्त टीम गठित कर दी गई है। जल्द ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। खबर मुरादाबाद से। नर्सिंग की छात्रा तीसरी मंजिल से कूद गई। यूनिवर्सिटी की तीसरी मंजिल से कूदी छात्रा, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मुरादाबाद के पाकबड़ा क्षेत्र का ये मामला है। यूनिवर्सिटी की तीसरी मंजिल से छात्रा ने छलांग लगा दी है। आखिर उसने खुदकुशी क्यों की, ये एक बड़ा सवाल है। विशाल सक्सेना हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। विशाल, इस बारे में और क्या खबर है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, मुरादाबाद के थाना पाकवाड़ा क्षेत्र में टीएमयू तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी जो है मुरादाबाद की फेमस यूनिवर्सिटी है।
जहां ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई छात्राएं जो है वो कूद करके आत्महत्या कर चुकी है, अपनी जान दे चुकी है। फिलहाल जो ये बीएससी की नर्सिंग की छात्रा है जो संभल जिले की बताई जा रही है, उसने तीसरी मंजिल से वो छलांग लगा करके वो कूद गई है और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि छात्रा क्यों कूदी है और उसने जान क्यों दी है, इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। कोई सुसाइड नोट या फिर किसी ने कुछ देखा हो या किसी ने छात्रा के बारे में कोई जानकारी दी? इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले की जानकारी जो है कर रही है, जांच कर रही है, लेकिन ये छात्रा के कूदने का, आत्महत्या करने का तो यूनिवर्सिटी की मंजिल से पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। जी धन्यवाद विशाल इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो अपने आप में ये भी बड़ा सवाल है कि आखिर इसी यूनिवर्सिटी की छात्राएं खुदकुशी क्यों कर रही हैं? तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी एक छात्रा ने, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। मुरादाबाद के पाकबड़ा क्षेत्र का ये मामला है। यूनिवर्सिटी में इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है। पढ़ाई का प्रेशर ज्यादा है या फिर कोई और परेशानी इस यूनिवर्सिटी में छात्राओं को झेलनी पड़ रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और अगली खबर रामपुर से। सीतापुर जेल में बंद आजम खां को लेकर हाईकोर्ट के फैसले पर बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना का कहना है कि कोर्ट के फैसले का वो सम्मान करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पैरवी मजबूत चल रही है और ज्यादा मजबूती से चलेगी। से ही कोर्ट के फैसले का सम्मान किया है और आज भी कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है वो ठीक ही दिया होगा। तो हम पहले भी हमेशा से यही कहते आए कि कोर्ट का फैसला बिल्कुल सम्मानजनक होता है और उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन आगे देखेंगे और जितनी जो चीज़ें हैं उसको भी स्टडी कर रहे हैं, बाकी आगे जैसा होगा वो बताएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज मथुरा दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी के दौरे को लेकर तमाम तैयारी पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पंडित दीनदयाल धाम की जन्मस्थली पर जाएंगे और फरखम पहुंचेंगे। डीएम और एसएसपी ने कार्यक्रम स्थल और मेला स्थल का निरीक्षण किया। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री दीनदयाल धाम के हेलीपैड पहुंचेंगे। 11:15 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने का वक्त निर्धारित है। आज नोएडा भी आने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस दौरान सीएम ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इंडियन एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में अधिकारियों से जानकारी लेंगे। दोपहर 1:45 से 2:45 तक ट्रेड शो की तैयारियों का जायजा लेने वाले हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात होंगे। प्रशासन तैयारियों को सफल बनाने में जुटा है। नॉलेज पार्क के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 25 से 29 सितंबर के बीच यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन होना है। ग्रेटर नोएडा के बाद सीएम योगी गाजियाबाद पहुंचेंगे। वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज एनसीआर के जनपदों में दौरा है। सबसे पहले वो आज मथुरा जाएंगे और मथुरा में कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद वो नोएडा पहुंचेंगे। नोएडा में वो इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। यहां पर वो एमएसएमई मिनिस्टर राकेश सचान के साथ साथ विभागीय अधिकारियों के साथ घंटे भर तक मंथन करेंगे और 25 से 29 सितंबर तक होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों का जायजा लेंगे। क्योंकि 25 से होने वाले इस इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम की पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही ये इंटरनेशनल ट्रेड शो का तीसरा एडिशन होगा, यानी कि इससे पहले 2 संस्करण हो चुके हैं और पिछले संस्करण में करीब 2.5 लाख लोगों का फुटफॉल था। ये बेहद अहम इंटरनेशनल उत्तर प्रदेश का ट्रेड शो है जिसमें देश के साथ साथ विदेश के कारोबारी हिस्सा लेते हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश के उत्पादों को वैश्विक बाजार में पहुंच सुनिश्चित होती है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ संदीप पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।